हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, जिला दर्शन के अंदर आज हम पढ़ने वाले जयपुर के बारे में। जैसा कि गहलोत सरकार की अध्यक्षता में, गहलोत सरकार की देखरेख में रामलुबई कमेटी के द्वारा जयपुर जिले के 3 भाग किए गए थे। वर्तमान के अंदर भजनलाल सरकार के अंदर के ललित पवार की अध्यक्षता में जयपुर जिले का पुनर्गठन किया जा चुका है। तो इनके संदर्भ में हम जितने भी तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इन तथ्यों पर हम विचार करेंगे एक साथ। क्या कुछ है जयपुर के अंदर, किस नाम से, उपनाम से ये जाना जाता है, क्या विशेषताएं लेकर के। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जयपुर के उपनाम, उपनाम की अगर बात करें तो जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर शहर। इसके अलावा भारत का पेरिस, भारत का पेरिस, ये भी जयपुर शहर को कहा जाता है। भारत के पेरिस के अलावा इसे कहा जाता है नगरों की पटरानी, नगरों की पटरानी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। इनको नगरों की पटरानी भी संज्ञा दी गई है। इसके अलावा बात करें हम रंगश्री द्वीप, रंगश्री द्वीप भी जयपुर शहर को कहा जाता है। आइलैंड ऑफ गैलोरी, आइलैंड ऑफ गैलोरी भी जयपुर शहर को कहा जाता है, आइलैंड ऑफ गैलोरी। यहाँ बात करें वैभव नगरी, वैभव नगरी के नाम से भी यह जाना जाता है। वैभव नगरी के बाद में बात करें तो ये राजस्थान की हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की हेरिटेज सिटी के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। और इसके अलावा रतन नगरी, पन्ना नगरी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। पन्ना नगरी, पन्ना नगरी के नाम से भी यह जाना जाता है। बात करें सबसे पहले पिंक सिटी जो नाम दिया गया था, वो दिया गया था स्टेनली रीड के द्वारा। स्टेनली रीड ने, स्टेनली रीड के द्वारा सबसे पहले इसको पिंक सिटी के नाम से पुकारा गया था, स्टेनली रीड। जबकि इसको रंगवाने का काम, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने का काम है, वो राम सिंह सेकंड, स्वाई राम सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। स्वाई राम सिंह सेकंड के द्वारा 1836 ईस्वी के अंदर जब प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए थे उसने। तो भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। नगरों की पटरानी ये कन्हैयालाल सेठी के द्वारा कहा गया है, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा इसको कहा गया है। रंगश्री द्वीप, आइलैंड ऑफ गैलोरी व वैभव नगरी, ये सीवी रमन के द्वारा इसको परिभाषित किया गया। सीवी रमन के द्वारा इसको संज्ञा दी गई है, सीवी रमन के द्वारा, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो राजस्थान, ये जयपुर जिले का प्राचीन जो नाम था वो ढूंढाड़ शहर था। जयपुर का जो प्राचीन नाम था उसे ढूंढाड़ के रूप में जाना जाता था। ढूंढाड़ प्रदेश इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ढूंढ नदी के किनारे पर, ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र था। और उस ढूंढाड़ नगरी को बसाने का काम किया था दुल्ले राय जी ने। दुल्ले राय के द्वारा ये नगर है वो दौसा के मीणा और बड़गुजरों को आते हुए इसकी स्थापना की थी। जयपुर की अगर बात करें, जयपुर की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। जयपुर भारत का पहला एक योजनाबद्ध शहर माना जाता है और इसकी स्थापना स्वाई जयसिंह सेकंड के द्वारा, स्वाई जयसिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। और स्वाई जयसिंह सेकंड ने 1727 में ये जयपुर शहर बसाया था। और यहाँ पर कछुआ वंश शासन किया करता था। ये भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है। और इसके जो ये माने जाते हैं शिल्पकार, वास्तुकार जो माने जाते हैं, वास्तुकार इसके हैं विद्याधर भट्टाचार्य, जो बंगाल के थे, विद्याधर भट्टाचार्य इनके वास्तुकार माने जाते हैं। आगे हम बात करें आधुनिक जयपुर का निर्माता की बात करें, आधुनिक, आधुनिक जयपुर का निर्माता, आधुनिक जयपुर का निर्माता की बात करें तो सर मिर्जा इस्माइल को माना जाता है। सर मिर्जा इस्माइल ये आधुनिक शहर के निर्माता माने जाते हैं। सर मिर्जा इस्माइल ये सवाई मानसिंह सेकंड के प्रधानमंत्री थे, सवाई मानसिंह सेकंड के प्रधानमंत्री। देखिए, जयपुर के प्रमुख रूप से 7 गेट माने जाते हैं। जयपुर शहर के प्रमुख 7 गेट है। पहला जो सांगानेरी गेट है, सांगानेरी गेट, सांगानेरी गेट के बाद में चांदपुल आ जाता है। चांदपुल के बाद में बात करें तो अजमेरी गेट, अजमेरी गेट के बाद में बात करें तो सूरजपोल, सूरजपोल के बाद में बात करें तो घाट गेट, और घाट गेट के बाद में बात करें तो ध्रुव गेट, और ध्रुव गेट के बाद में आता है न्यू गेट। तो प्रमुख रूप से 7 गेट है। देखिए, इसका जो प्रकोटा है, जयपुर का जो प्रकोटा है उसको 6 जुलाई 2019 में, 6 जुलाई 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो जयपुर के अंदर एक तो आमेर का किला, बड़ा प्रसिद्ध किला है आमेर का किला, जिसका निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने करवाया था।
आमेर का किला। दूसरा है यहाँ पर इसरलाट, इसरलाट जिसे सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा ईश्वर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था राजमहल युद्ध के बाद। इसके बाद में यहाँ पर जयगढ़, जयगढ़ दुर्ग है जिसमें जयबाण रखे हुए, विश्व की सबसे बड़ी तोप है वो जयबाण, ये रखे हुए जयगढ़ दुर्ग के अंदर। आगे बात करें यहाँ पर नाहरगढ़ का किला भी स्थित है। नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ का किला भी कहा जाता है। विस्तृत रूप में हम पढ़ेंगे इसकी कला और संस्कृति के अंदर बेहतरीन क्लास से। आगे हम बात करें तो यहाँ पर हवा महल, ये भी बड़ी प्रसिद्ध चीज है हवा महल। हवा महल का निर्माण है ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था 1799 के अंदर। इसमें कुल 953 खिड़कियां हैं, कुल 953 खिड़की है। और इसके जो डिजाइनर थे, डिजाइनर वो थे लालचंद जी। कौन थे? लालचंद जी इसके डिजाइनर माने जाते हैं। इसके अलावा जंतर मंतर, यहाँ पर जंतर मंतर भी बड़ी प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी जंतर मंतर है ये सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। इन्होंने भारत के अंदर कुल 5 वेधशालाएं बनाई, जो एक है वो जयपुर के अंदर है। इसके अलावा बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग माना जाता है ये, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग है वो जयपुर संभाग माना जाता है। देखिए देश की दूसरी दिव्यांगजन, देश की जो दूसरी दिव्यांगजन, देश की दूसरी दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? वो जयपुर जिले के अंदर बनाई गई है। उसके बाद बात करें अपने यहाँ पर जगत शिरोमणि का मंदिर है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा भी विराजमान है। जगत शिरोमणि का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर जिसे मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देश मीरा मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये देश का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा की मूर्ति रखी हुई है, मीरा मंदिर। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर गणगौर महोत्सव है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। यहाँ जयपुर जिले की जो प्रमुख महोत्सव की बात कर लें, प्रमुख त्योहारों की अगर बात करें तो जयपुर जिले का गणगौर त्योहार बड़ा ही प्रसिद्ध है। गणगौर त्योहार जो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, गणगौर। दूसरे बात करें तो हाथी महोत्सव है, हाथी महोत्सव है जो आमेर का बड़ा प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव आमेर फरवरी मार्च के अंदर है ये उत्सव शुरू होता है, फरवरी मार्च के अंदर। तीसरा तीज महोत्सव, जयपुर की तीज की सवारी बड़े ही प्रसिद्ध है जो श्रावण शुक्ल तीज को आती है, तीज महोत्सव है। इसके अलावा बात करें तो पतंग महोत्सव है, पतंग महोत्सव है ये 14 फरवरी को मकर संक्रांति को मनाया जाता है, 14 जनवरी को। इसके अलावा बात करें तो मावटा झील है, यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध झील है मावटा झील। ये भी आमेर के अंदर स्थित है, मावटा झील है वो आमेर के अंदर स्थित है। बात करें जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना, जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना है वो की गई थी कपूरचंद पाटनी के द्वारा, कपूरचंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1931 के अंदर। और इसका जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन हुआ था, पुनर्गठन ये हुआ था 1936-37 के अंदर जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता के अंदर, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमान मुख्यालय ये कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है, जयपुर जिले के अंदर स्थित है। आगे बात करें राज्य का प्रथम भालू रेस्क्यू सेंटर, ये भी अपने जयपुर जिले के अंदर स्थित है, जहाँ पर नाहरगढ़ जैविक उद्यान बना हुआ है वहां पर ये स्थित है। आगे बात करें तो राज्य का प्रथम साइबर थाना प्रथम जयपुर जिले के अंदर खोला गया। सबसे बड़ा जो वन्य जीव म्यूजियम है, सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव म्यूजियम, ये भी अपने जयपुर जिले के अंदर स्थित है। सर्वाधिक लाख का काम है ये भी जयपुर जिले के अंदर होता है। और विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र
विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, ये भी अपना सिटी प्लेस जयपुर के अंदर रखा हुआ है, सिटी प्लेस जयपुर में रखा हुआ है, ठीक है ना। पाव रिजाई के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो है जयपुर। पाव रिजाई के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो जयपुर है। इसके अलावा ब्लू पोट्री जहाँ के प्रसिद्ध है वो है जयपुर। ब्लू पोट्री जिस पर जीआई टैग लगा हुआ है, जयपुर के प्रसिद्ध है। और हाथी दांत या लहरियों का कार्य, लहरियों व हाथी दांत का कार्य, लहरियों व हाथी दांत का कार्य है वो जयपुर का ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात कर लें यहाँ पर, तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर जहाँ मेट्रो रेल शुरू है। मेट्रो रेल, राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर जहाँ पर ये मेट्रो रेल शुरू है 3 जून 2015 से। 3 जून 2015 से। तो विश्व में जो सबसे बड़ी सूर्य घड़ी रखी गई है वो जंतर मंतर में रखी गई है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा बात करें तो जयपुर जिले को हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल भी। तो मुख्य मुख्य बातें हैं वो जयपुर जिले की हमने पढ़ ली है। इसके अलावा जो हम इसके आर्ट कल्चर के अंदर या फिर बात करें इसकी हिस्ट्री या इसकी ज्योग्राफी के अंदर जो क्लासें होगी तो विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करने का हमें मौका मिलेगा। आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।